नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। दरअसल 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने हैं। ऐसे में द लोक नीति के एडिटर आदित्य भाई दिल्ली गए थे, दिल्ली चुनाव को कवर करने। तो आज हम उनसे जानेंगे दिल्ली की ज़मीनी हकीकत कि कौन और कौन जीत रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन 8 विधानसभा क्षेत्रों की जिनकी हम बात करेंगे, उनमें सबसे पहला द्वारका, पालम, कैंट, मॉडल टाउन, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, उत्तम नगर और मालवीय नगर। तो सबसे पहले बात हम करेंगे मॉडल टाउन की, क्योंकि मॉडल टाउन बहुत चर्चित जगह है, क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के कपिल मिश्रा। तो आपको क्या लगता है सर? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर अब मॉडल टाउन को एड्रेस करना शुरू करेंगे तो दिल्ली की ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स रहते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग रहते हैं। जाहिर है कि वो एक इलीट कंस्टिट्यूंसी है। दूसरा, वो उस कंस्टिट्यूंसी से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अखिलेश प्रसाद त्रिपाठी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने करीब 30,000 वोटों से हराया था। उनकी वोटिंग परसेंट 56% के आसपास थी। आपने अगर यहाँ पर 56% के आसपास उनकी वोटिंग थी। ऐसे में और बहुत दिलचस्प ये हो जाता है कि मॉडल टाउन असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो अखिलेश प्रसाद त्रिपाठी को मैदान में चुनौती दे रहे हैं कपिल मिश्रा, वो आम आदमी पार्टी के टिकट पे करावल नगर से पिछली बार चुनाव जीते थे और पार्टी में मंत्री भी थे, संस्कृत मंत्रालय था उनके पास। मंत्री रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठाए, बहुत सारे अनुपम खेर जैसे लोगों को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर उन्होंने विधानसभा में एक सीडी रखी जिसमें एक महिला के कथित आरोप था, जिसको कोट कर रहे थे, एक महिला का कथित आरोप कोट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश की। उसका सीडी उडी लाए, जो अमित शाह उसको कंट्रोल कर रहा था, पुलिस वालों को उस लड़की को अरेस्ट करने की बात कर रहा था, वो सब चीज़ों को सीडी विधानसभा में पेश किए। और फिर वही कपिल मिश्रा अब करावल नगर सीट छोड़ करके मॉडल टाउन से चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिलेगा तो करावल नगर से मिलेगा, लेकिन टिकट के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका टिकट काट दिया, उनको मॉडल टाउन से दे दिया। लेकिन अखिलेश प्रसाद त्रिपाठी के साथ क्वालिटी जो है, मैं आपको बताऊं कि वो व्यक्ति ज़मीन पे रहने वाला आदमी है। एक नॉर्मल सी गाड़ी से चलते हैं और बहुत ही ज़मीन पे रहते हैं, मैंने उनसे मुलाकात भी की। दूसरा ये है कि मॉडल टाउन में ऐसी कोई मेजर बहुत बड़ी प्रॉब्लम पहले नहीं थी, क्योंकि दिल्ली की एलीट कंस्टिट्यूंसी है। और जो थोड़ी बहुत थी वो थी मॉडल टाउन के उन एरियाज में जो यूनिवर्सिटी की तरफ जो जा रहा होता है रोड, उस साइड के जो इलाके हैं वहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पर दिक्कतें थीं। और आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं उसका असर सबसे ज़्यादा झुग्गियों मिडिल क्लास में पड़ा है। तो अभी पर वहाँ पर हमने 300 से 400 लोगों से बात की थी, और 400 लोगों में मैं ये कह सकता हूँ करीब 80% लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ, ये ओपिनियन दे सकता हूँ अपने दर्शकों को कि मॉडल टाउन से तो कपिल मिश्रा के लिए टफ होने वाला है। उन्होंने एक भारत पाकिस्तान को लेकर के एक बयान दिया था, उसका कोई असर? उसका कोई असर नहीं है। देखिए, दिल्ली में पूरी तरह से सभी विधानसभाओं को पे चर्चा करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पिछले एक हफ्ते से, ये 8-9 दिन से, करीब जनवरी के फर्स्ट वीक से ही इस चीज़ की शुरुआत कर दी कि कैसे चुनाव को ध्रुवीकरण किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह से लेकर के अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और इवन नरेंद्र मोदी ने भी शाहीन बाग का कई बार अपने भाषणों में जिक्र किया। चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है, योगी आदित्यनाथ आज तक थे, आवाज़ प्रचार थम ही जा रहा वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कार्ड खेलने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो मैसेज है जो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने पहुँचाने का प्रयास किया कि भाई दिल्ली में तो केजरीवाल ही बेस्ट है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी, कांग्रेस का वोटर भी केजरीवाल को वोट दे क्योंकि दिल्ली का चुनाव है। तो ये मैसेज से लोग हद तक सहमत है और इस पर पोलराइजेशन का कार्ड उस तरह से नहीं चल पा रहा है। हाँ, असर जरूर करेगा, और ये नुकसान अगर होगा भी तो कांग्रेस को होगा, आम आदमी पार्टी का वोटर फिक्स है। तो और न्यू दिल्ली का क्या हाल है? वहाँ से अरविंद केजरीवाल के, देखिए, न्यू दिल्ली का मजेदार ये था, जिस दिन 20 तारीख को हम लोग पहुंचे थे, 21 तारीख को माफ़ कीजिएगा, 21 तारीख को हम लोग पहुंचे थे। 21 तारीख को ही अरविंद केजरीवाल का एक रोड शो था। रोड शो उनका जो है कालका जी मंदिर से शुरू हुआ था और ये राजीव चौक तक आया था। राजीव चौक सीपी में पालिका बाजार के ऊपर उनकी सभा भी हुई, और वहाँ पर वो उस दिन लेट पहुँचे इसलिए नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाए, बहुत भीड़ थी। 22 तारीख को उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और लाइन में लगना पड़ा उनको, 4-6 घंटा वेट करना पड़ा। लोकनीति ने प्रमुखता से खबर भी चलाई। और अरविंद केजरीवाल के साथ सीन ये है कि उनके खिलाफ कोई टिकट लेवा नहीं मिल रहा था दोनों पार्टियों को, और सबको दिक्कत ये थी कि अरविंद केजरीवाल बड़ा चेहरा है और न्यू दिल्ली से उनको हरा पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि न्यू दिल्ली भी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर लटियंस दिल्ली जिसको बोला जाता है, वहाँ पर तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग रहते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी के लोग रहते हैं, कॉरपोरेट के लोग रहते हैं,
इलीट क्लास के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उनकी वो तय भी करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ऐसे में जो CAG की रिपोर्ट आई थी कैग की, जिसमें दिल्ली के बजट बढ़ाने की बात केजरीवाल ने बहुत प्रमुखता से कही और उन्होंने विधानसभा में बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो वो लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, तो उनको यही चाहिए क्या दिल्ली का जो बजट है वो बढ़ रहा है, और उसके बाद इतनी सब्सिडी देने के बाद भी अगर दिल्ली का बजट बढ़ रहा है तो वो जो ब्यूरोक्रेसी क्लास के लोग हैं जो लटियंस दिल्ली में रहते हैं उनके लिए अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे विधायक हैं। तो वहाँ पर भी हमने लोगों से बात की, इवन पहले ही दिन वहीं से हमने कवरेज की शुरुआत की थी, वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बहुत हाई हवा बह रही है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े चेहरे को नहीं उतार सकती थी क्योंकि ब्रांड वैल्यू डाउन करने वाली बात हो जाती है चुनाव हारने के बाद, और इसलिए उनको अपने एक कार्यकर्ता सुनील यादव को टिकट देना पड़ा। बीच में खबरें ये भी चलने लगी सुनील यादव ने पर्चा वापस ले लिया, लेकिन फिर बाद में मनोबल हुआ, मनोबल होने के बाद उन्होंने टिकट लिया और चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोक नीति ने भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया था कि जहाँ पे सुनील यादव ये कह रहे थे कि मैं हराऊंगा। हाँ, लेकिन वो बहुत, तो हर आदमी कहता है टिकट आप भी ले लोगे तो आप भी कहोगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने सैंपल साइज पे बात करेंगे। 400 से 500 लोगों से हर विधानसभा में हम बात कर रहे थे। हम कैमरे माइक के से ज़्यादा महत्व इस बात का दे रहे थे कि हम बिहाइंड द कैमरा बात करें, जिसमें आदमी खुल के अपनी बात रखता भी है और उसका हम बढ़िया ओपिनियन बना सकते हैं। तो मेरे तरफ से अगर आप पूछोगे दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में केजरीवाल। चांदनी चौक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछली बार वहाँ से अलका लांबा आप की प्रत्याशी थी, वो जीती थी, अभी वो कांग्रेस में चली गई हैं। तो क्या लगता है आपके लिए ये टफ फाइट हो जाएगा? देखिए, चांदनी चौक में आपको मैं क्लियर बता देता हूं कि चांदनी चौक में अलका लांबा जरूर अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं वहां पर वो अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार उनको 49% वोट मिला था और बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता को उन्होंने बहुत लंबे मार्जिन से हराया था, करीब 15%, हाँ 15 क्या 25% का मतांतर था। अलका लांबा अच्छा इसलिए फाइट कर रही हैं क्योंकि देखिए वो चूँकि 5 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, बहुत लास्ट में उन्होंने पार्टी छोड़ी जब एक साल बचे थे, 1.25 साल बचे थे तब, और दूसरा वो बहुत एक्टिव भी रहती हैं, ग्राउंड पे रहती हैं। तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी और अलका लांबा की फाइट थोड़ी टफ जा रही है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ कोई मौका नहीं है। वहाँ पर अलका लांबा जीत सकती हैं, रनर अप हो सकती हैं, आम आदमी पार्टी जीतेगी या रनर अप होगी मेरे सैंपल साइज के आधार पर, लोकनीति के सैंपल साइज के आधार पर, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मौका नहीं है। द्वारका का भी यही हाल है, आदर्श शास्त्री आपको छोड़, द्वारका बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हमारे लिए क्योंकि हम लोग का जो रहना हुआ वो द्वारका के होटल में रहना हुआ। तो हम लोगों ने अपने 15 दिन, मैं और हर्षित ने वहीं द्वारका में बिताए। तो द्वारका में क्या था कि महाबल मिश्रा जो सांसद भी रहे और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनके लड़के हैं कपिल मिश्रा। महाबल मिश्रा चूंकि कांग्रेसी हैं, पिछली बार का जो 2015 का चुनाव परिणाम था उसमें था कि महाबल मिश्रा के खिलाफ वहाँ पर चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी के टिकट पर आदर्श शास्त्री, जो उनको 56% वोट उनको मिला था और उनको बड़े मार्जिन से हराए थे, जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस को उन्होंने 70,000 वोट से हराया था, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 30,000 वोट से हराया था। तो कांग्रेस से जो महाबल मिश्रा जो उनके टिकट पे चुनाव लड़े, आदर्श शास्त्री से जो हारे, उनके लड़के जो है विनय मिश्रा को, महाबल मिश्रा के लड़के विनय मिश्रा को इस बार आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया। आदर्श शास्त्री का टिकट ये कहते हुए काट दिया गया कि वो ग्राउंड पे नहीं थे, जो पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराए थे। लेकिन हमने जब लोगों से बात करने की कोशिश की तो ये बात वहाँ पर साफ दिखी कि लोग केजरीवाल से तो खुश हैं, लेकिन अपने स्थानीय विधायक आदर्श शास्त्री से खुश नहीं थे। शायद यही कारण रहा होगा कि आम आदमी पार्टी ने टिकट काटा। अब वहाँ पर विनय मिश्रा लड़ रहे हैं। विनय मिश्रा का तो नहीं कह सकते, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, लेकिन महाबल मिश्रा के ऊपर पॉक्सो जैसे मामले दर्ज हैं। पॉक्सो जैसे मामले दर्ज हैं और कई सारे क्रिमिनल केस हैं, भूमाफिया माने जाते हैं। छवि उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन केजरीवाल, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है वो ये हो रहा है कि सबसे पहला फैक्टर कि दिल्ली में तो केजरीवाल, देश के लिए मोदी सही है और दिल्ली के लिए केजरीवाल सही, ये वाला मैसेज जो आम आदमी पार्टी ने चलाया, ये वाला प्रचार, ये काम कर रहा है। दूसरा फैक्टर जो वहाँ काम कर रहा है कि लोग लोकसभा चुनाव की तरह जिस तरह मोदी का चेहरा देख के वोट कर रहे थे, इसलिए विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में लोग केजरीवाल का चेहरा देख रहे हैं। तो इसलिए विनय मिश्रा के चांसेस हैं वहाँ पर। टाइफ जो फाइट है, प्रद्युमन सिंह चूंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, वो भी माने जाने लोग हैं, वहाँ के स्थानीय हैं। तो यहाँ पर फाइट जो है, मुझे लग रहा है कि आदर्श शास्त्री फाइट से ही बाहर है। यहाँ पर फाइट जो है आम आदमी पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन जीत मेरे हिसाब से 400 से 500 जो सैंपल साइज हमारा है, एक दिन एक पूरे विधानसभा में देते थे, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि विनय मिश्रा के चांसेस ज़्यादा हैं। और जल्दी में ही संजय सिंह ने सभा की, बहुत बड़ी सभा, बहुत अच्छी सभा उन्होंने की, और उन्होंने की कैलाशपुर एक्सटेंशन में, जो कि द्वारका का एक बहुत अच्छा क्षेत्र है और वहाँ पर दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। तो बहुत भीड़ भाड़ थी वहाँ पर, लोगों से हमने बात की, खास करके महिलाएं। और मैं आपको बता दूं कि द्वारका विधानसभा में पूर्वांचल के लोग बहुत रहते हैं और पूर्वांचल के निम्न लोग रहते हैं, जो रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, सब्जियां बेचते हैं। तो वो लोग सब लोग केजरीवाल को वोट करेंगे, तो वहाँ पर भी चांसेस कम।
जल्दी से एक बार पालम, कैंट वगैरह के बारे में भी बता दीजिएगा। पालम को, अगर आप पालम को लेकर देखें तो यहाँ पर भावना गौर आम आदमी पार्टी से लड़ रही हैं। भावना गौर पिछली बार जीती भी थी। और बीजेपी की तरफ से विजय पंडित लड़ रहे हैं, पार्षद भी हैं वहाँ पर स्थानीय। पिछली बार उन्होंने जिनको हराया था भारतीय जनता पार्टी को, ऑलरेडी 3 बार विधायक रह चुके थे और उनका भी वोटिंग परसेंट 50% से ऊपर था पक्ष में। भावना गौर चूंकि लेडी है, दूसरा उस क्षेत्र में टैंकर माफियागिरी बहुत थी। पालम में बहुत ज़्यादा टैंकर माफियागिरी थी, इतनी थी जिसका कोई हद नहीं। इवन जो विधायक जिनको उन्होंने 2015 में हराया था उसका खुद के टैंकर चलते थे। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया है। महिलाओं से हमने बात की, वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी और वहाँ पे भी 400-600 लोग हमारे हर विधानसभा में टारगेट होते थे। महिलाएं पुरुष हर क्लास से हमारा सैंपल साइज रहता था। हमने सबसे संपर्क किया। वहाँ पर भावना गौर चूंकि महिला है, दूसरा बहुत एक्टिव है, बहुत तेज विधायक है। मतलब ऐसा नहीं कि महिला विधायक में कोई उनको डिक्टेट करता हो। सी इज़ लाइक एम्पावर्ड वुमन, बहुत तेज, वो डांटती भी हैं लोगों को अगर वो गलत देख लेती हैं तो, और बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज़्यादा चौकस रहती हैं और ग्राउंड पे बहुत रहती हैं। तो वहाँ से उनकी सीट साफ दिख रही मुझे। मतलब एक लब्बो लबाब अगर बताया जाए तो इन 8 विधानसभा सीटों में कैंट अगर बाकी रह रहा है, उत्तम नगर बाकी रह रहा है, कैंट बाकी रह रहा है। तो उत्तम नगर से तो जो है कृष्णा गहलोत भाजपा से हैं। उत्तम नगर से कृष्णा गहलोत, किशन गहलोत हैं वो असल में भाजपा से स्थानीय पार्षद हैं। ये इनके सामने जो लड़ रहे हैं उत्तम नगर से वो नरेश बाल्यान आम आदमी पार्टी पिछली बार भी जीते थे। अब देखिए नरेश बाल्यान चूंकि बहुत पैसे वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनका चुनाव लड़ने का मकसद पैसा कमाना नहीं है। उन्होंने इस बात को कन्वे करने की कोशिश की है। अपने प्रचार में छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कन्वे करने की कोशिश की है कि भाई मुझे पैसा नहीं कमाना है, चुनाव लड़ना मेरा शौक है, जनसेवा करना मेरा शौक है, मेरे पास पैसे बहुत हैं। वास्तव में उन्होंने करोड़ों की संपत्ति उन्होंने जो है शो भी की है चुनाव आयोग को। तो मैं उनके घर पे भी रहा, वहाँ पर तो हमारा लंच वगैरह भी हुआ। और भी विधायक लोगों से मैं मिला, किशन से भी मिला जो किशन गहलोत नहीं है ये, गहलोत नहीं, इसमें टहलोत या टहलोत है शायद। तो ये इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं चूँकि स्थानीय पार्षद हैं। इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम हैं जिसमें ये लोगों से, ठेला वालों से, ऑटो वाले से वसूली करते हैं। पार्षद हैं वहाँ पर स्थिति ये है कि बिल्डरों ने हमको बताया कि वहाँ पर बिल्डरों ने काम करना उत्तम नगर में बंद कर किया है क्योंकि वहाँ पर स्थिति ये थी कि हर बिल्डिंग के पीछे 2 लाख रुपए, ये 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वसूली कर रहे थे। एमसीडी में है, पार्षद हैं, पावर में है। तो ये स्थिति है और इस बात को लेकर के उत्तम नगर से स्थानीय विधायक, मौजूदा विधायक नरेश बाल्यान इस बात को लेकर भुना भी रहे हैं, इसी बात को लेकर प्रचार भी कर रहे हैं। और उस इलाके में बहुत पिछड़ापन था। वहाँ के स्कूल से मैंने विजिट किया, 3 नंबर तीन साइड का जो स्कूल है, 2 नंबर का स्कूल है, स्कूल नंबर 1 का बना हुआ है। 50 फुटा रोड से लेकर के राइट साइड में जो है मेट्रो स्टेशन तक, उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन तक इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो वो काम दिख रहा है और लोग इनके पक्ष में बात भी कर रहे हैं। और मैं खास चीज़ बता दूं कि ये जो है खुद मोना पंजाबी हैं और दूसरा वो पूरा क्षेत्र जो है मालवीय उत्तम नगर, वो जाटों का, गुर्जरों का क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। मुझे लगता है ऐसा ना हो जमानत जब्त करा ले हमारे सैंपल साइज के आधार पे। तो यहाँ पर तो ये निकल रहे हैं। अब बात आती है कैंट से दिक्कत सुरेंद्र कमांडो सुरेंद्र जो है वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर पिछली बार चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी, लेकिन इनका भी टिकट काट दिया गया। इनका टिकट भी पार्टी ने इसी तर्क पे काटा कि ये जमीन पे नहीं थे। और वो कैंट इलाका जो है वो महिपालपुर एरिया से टच करता है, टर्मिनल 1, 2, 3 के आसपास टच करता है। वहाँ पर गुड़गांव के लोग, हरियाणा के लोग भी रहते हैं। ये जो भाई साहब हैं जो लड़ रहे हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी के टिकट पे भी, काद्यान साहब, ये हरियाणवी हैं, डिफेंस में रहे, एयरफोर्स में रहे हैं और डिफेंस के वकील रहे हैं। अच्छा, तो बहुत सारे विधवाओं का जो शहीद हुए हैं उनकी विधवाओं के लिए उन्होंने केस लड़ा है, बहुत सारे केस लड़े हैं। और चूंकि वहीं रहते हैं, कैंट में इनका घर है, तो यहाँ पर ग्राउंड में घूम भी रहे हैं। कमांडो का टिकट कटने के बाद आम आदमी पार्टी ने कार्ड वही खेला, सैनिक को ही टिकट दिया, लेकिन कमांडो को भी टिकट दे दिया। इनकी शरद पवार की पार्टी वहाँ पर लड़ा रही है कमांडो को, तो एनसीपी, तो वहाँ पर लेकिन ज़्यादा कोई डेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पर हाल ही में अमित शाह ने एक सभा भी की कैंट में, जनसभा डोर टू डोर किया। लेकिन उसके बाद भी पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व इसमें लगे हुए हैं कैंट में। कैंट अच्छी विधानसभा मानी जाती है, दिल्ली की हॉट सीट मानी जाती है, मिलिट्री के लोग ज़्यादा रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करेगा फैक्टर।
मतलब वहां से भी आम आदमी पार्टी। 8 विधानसभाएं हम बात कर रहे थे, द्वारका, पालम, कैंट, मॉडल टाउन, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, उत्तम नगर और मालवीय नगर। यहाँ से तो 8 की 8 हमारे जो ओपिनियन पोल है इसमें आम आदमी पार्टी जीत रही है। कांग्रेस को कहीं फायदा मिलता है? कांग्रेस चूंकि देखिए उसमें क्या है ना कि अब ये क्या है, क्या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस एक तरह से वॉकओवर टाइप का है। अभी उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंच शेयर किया और उन्होंने अपनी बातें रखी। अभी तक तो प्रचार में नहीं थे, 2 दिन प्रचार बाकी था खत्म होने को, बंद होने को, पैकअप होने को, तब आप फील्ड में आए। तो अभी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए ज़्यादा नुकसानदेह है, कांग्रेस के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर भी नुकसानदेह है और दिल्ली में तो नुकसानदेह है। अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो 1 मिनट के लिए वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है, और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली हारने का नुकसान अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में हो रहा है तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा। नेशनल पर्सपेक्टिव में हार भले आम आदमी पार्टी से रही है, लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव में उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है अगर नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मनोबल अगर उसका गिरता है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली हारने के बाद, जो राष्ट्रीय मनोबल उसमें गिरावट दर्ज की जाती है, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस को मिलना है। आम आदमी पार्टी को तो राष्ट्रीय फायदा मिलेगा नहीं, दिल्ली में भले उनको फायदा मिल जाए। तो अगर वहां पर दिल्ली में ज्यादा दांवपेच लगाए कांग्रेस और मुस्लिम वोट और कैडर का वोट जो है वो कटे तो नुकसानदेह हो सकता है, और नुकसान होने के बाद ना तो आम आदमी पार्टी जीतेगी ना तो कांग्रेस जीतेगी, जीत जाएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का अपना जो कैडर का वोट है वो तो फिक्स है। तो वहां पर मेरे को ये लग रहा है कि थोड़ा इस कारण से भी वो थोड़ा बैकफुट पे रहे, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किए। अलका लांबा की एक सीट को कह सकता हूँ, बाकी चांदनी चौक वाली, बाकी कांग्रेस वहाँ फाइट में नहीं है। और अच्छा जिक्र किया आपने, यहाँ पर कैंट में भी वो स्थानीय पार्षद लड़ा रहे हैं कांग्रेस वाले, वो वहाँ का स्थानीय लड़का है, वो अच्छा लड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो जीत के करीब हो जरूरी नहीं, क्योंकि 400-500 सैंपल साइज हमने रखा है। संदीप तंवर अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन 400-500 सैंपल साइज हमने रखा है, तो मार्जिन भले कम हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी इन 8 सीटों पे जीत रही। कुछ सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तम नगर बहुत कंफर्टेबल है, द्वारका बहुत कंफर्टेबल है, पालम बहुत कंफर्टेबल जाने वाली है, मॉडल टाउन बहुत कंफर्टेबल जाने वाली है, और मालवीय नगर ये भी कंफर्टेबल जाने वाली है। मतलब चांदनी चौक और एक मालवीय नगर में देखिए वो असल में क्या है ना कि वो सोमनाथ भारती बहुत पुराने नेता हैं, आम आदमी पार्टी के शुरुआत से जुड़े हुए हैं, और शैलेंद्र सिंह मोंटी इनसे तो हमने बात भी की थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मेरी मुलाकात भी हुई थी। ये लोग उस तरह का नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत काम हो गया है ग्राउंड पे। देखिए हम काम की तारीफ नहीं कर रहे हैं किसी की, मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी उन्होंने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, उसका फायदा मिडिल क्लास को मिला है और झुग्गियों के लोगों को मिला है, और इनके वोट संख्या ज़्यादा है। ऐसे पे बीजेपी का वोट जो हिंदुत्व कार्ड है उससे ये लोग अपने आप को परे होकर देख रहे हैं, ये उनको वोट करेंगे आम आदमी पार्टी को। और प्लस भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे बड़ा नुकसानदेह डेंट लग रहा है वो ये है कि मुस्लिम वोटर इस चुनाव में कांग्रेस का वोट नहीं कर रहा है। कांग्रेस का कैडर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को वोट इस डर से कर रहा है कहीं बीजेपी ना जीत जाए। तो यहां पर तो आम आदमी पार्टी ने भारी डेंट मार लिया झुग्गियों से और उससे मिडिल क्लास फैमिली से, महिलाओं से, और प्लस इसके साथ एक कैडर जुड़ गया, तो ये आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूत बना रहा है। शाहीन बाग कहीं कुछ प्ले करता नजर आ रहा है आपको? प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन देखिए ना किस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी के ही पिच पे बैटिंग कर रही है। जैसे बीजेपी कुछ बोलती है, देखिए एक तो लड़का गुर्जर निकला, उसका तार बोले आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, अगले दिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी के लिए और फॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी उसके आम आदमी पार्टी के लिए वो लड़की पकड़ी गई कल, गुंजन। तो ये अगर इस तरह का कोई कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी उसी पिच पे जाके उसको घेर रही है कि भाई यहाँ विकास का मुद्दा चलेगा। तो यहाँ पर विकास वर्सेस हिंदुत्व में दिल्ली में रेस में आम आदमी पार्टी का विकास वाला एजेंडा ज्यादा रेस में आगे है, बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा जीतने के लिए इनफ नहीं है। इन 8 सीटों पे तो नहीं है, इन 8 सीटों पे बीजेपी नहीं जीत रही है द लोक नीति के सर्वे के अनुसार। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत है, इनफ है, इतना इन लोग सुन लीजिए। तो जैसा आपने जाना, द लोक नीति की टीम ने तमाम 70 सीटों का सर्वे किया है। हम अगले वीडियो में भी आपको इन अगले 8 विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। फिलहाल इन 8 विधानसभा सीटों में केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जीत रही है। कहीं ना कहीं टफ फाइट हल्का सा चांदनी चौक में है। ठीक इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए द लोक नीति के साथ। धन्यवाद।